हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के हमारे चैनल सिंपल डॉक्टर में। तो दोस्तों, आज हम कुछ जानेंगे अमीर लोगों की और गरीब लोगों की आदतें, सोचने का तरीका और वो सोचते हैं, वो लाइफ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में आज को हम कुछ जानेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ कि इस वीडियो से मुझे किसी को नीचा दिखाना या किसी को बढ़ावा देना नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी सोच बदलना और आप भी इन दिनों या आने वाले दिनों में कोई इनमें से कोई गलती ना कर रहे हो या ना करे, बस यही है। तो पहले सबसे बड़ी गलती जो आज के 15 से 25 के एज के उम्र के बच्चे कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। जिस एज में आपको अपना करियर बनाना होता है, आप उस एज में सोशल मीडिया खतरनाक वायरस के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल और अन्य कोई एंटरटेनमेंट के कई उपकरण। जैसे कि देखा जाए तो टीवी और मोबाइल ज्यादातर हमें यूज करते हैं। टीवी में बिना किसी कारण के घंटों तक सीरियल, मूवी या स्पोर्ट्स देखते रहना, कोई भी एपिसोड मिस ना करना, या कोई अपना फेवरेट स्पोर्ट हो तो उसमें घंटों तक उसमें टाइम देना। और आता है मोबाइल में बिना किसी कारण घंटों तक गेम्स खेलते रहना या सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना। आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आपके अंदर ये गरीबी की सोच और आदत डेवलप हो रही है। उसी की जगह देखा जाए तो अमीर लोग भी टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ अपने उपयोग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसको मोबाइल या टीवी में से क्या फायदा होगा। वो उनमें से भी कुछ स्किल सीखते हैं, वो उनमें भी फायदा ढूंढते हैं। टाइम पास के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं, जैसे कि टीवी में न्यूज़ देखना और अपने बिजनेस या कोई भी काम के जरिए ढूंढना सोशल मीडिया से। तो ये था पहला सबसे बड़ा अमीरी और गरीबी में आदत और सोच में फर्क रखना कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप टाइम पास के लिए यूज करना चाहेंगे या कुछ सीखने के लिए। तो दूसरा आता है दिखावा करना। गरीब लोगों का सबसे बड़ा गरीब होने का कारण यही कि वो खुद को अमीर होने का दिखावा करते हैं। उसकी बैंक में चाहे कुछ हजार ही क्यों ना पड़े हो, लेकिन वो दिखावा तो ऐसे करेंगे जैसे कि वो लाखोंपति या करोड़ोंपति है। जैसे कि वो महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगे शूज या महंगा मोबाइल ले लेते हैं, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। चाहे उसके पीछे की कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आसपास रहते लोग, उसके रिलेटिव और उसके दोस्तों के चक्कर में वो असल में गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं एक अमीर हूँ। ये एक गरीब लोगों की आदत और सोच होती है, जबकि अमीर लोग भी दिखावा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना अमीर लोग दिखावा नहीं करते, लेकिन अमीर लोग सब प्लानिंग करते हैं। वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें से जो प्रॉफिट आती है वो इसमें से दिखावा करते हैं। वो पहले कोई ऐसी मिलकत खरीदते हैं, फिर उसमें से आने वाले प्रॉफिट से वो खर्च करते हैं और वो दिखावा करते हैं। लेकिन गरीब लोगों का ये नहीं होता। गरीब लोग पहले आने वाली प्रॉफिट आती है, उसमें से सिर्फ वो दिखावा के चक्कर में वो असल में गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आपके पास चाहे कुछ भी पैसे हो, आपको उसको दिखावे के चक्कर में उड़ाना है या आपको इन्वेस्ट करना है। अब आती है तीसरी गलती या तीसरी सोच के बारे में कह सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, फिर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी या सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं पैसे कमा सकता हूँ। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं पढ़ाई के साथ भी पैसे कमा सकता हूँ। ज्यादातर गरीब लोगों की अच्छी नौकरी जब तक नहीं लगती तब तक कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे कि पढ़ाई हम नौकरी के लिए ही कर रहे हैं, नौकरी लग जाएगी, हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यही सोच की वजह से वो गरीब रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यही सोच मेरे को पीछे ले जा रही है। नहीं, पहले मैं जॉब ढूंढ लूँ और मुझे पैसे आएंगे, फिर मैं खर्च करूँगा। जबकि अमीर लोगों की आदतों में देखा जाए तो ज्यादातर बिल गेट्स, एलोन मस्क जैसे अमीर लोग पहले छोटी सी उम्र में ही उसने स्टार्टिंग कर दी है, चाहे कुछ भी ना हो उसके पास, इसकी वो छोटी सी उम्र में ही कमाने की सोच, इन्वेस्ट करने की सोच रखते हैं। वो ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो छोटी सी उम्र में ही वो सब करना शुरू कर देते हैं, और वो जब बड़े होते हैं ना, तब उसके पास बहुत सारे माइंडसेट होते हैं कि मुझे कहाँ से पैसे आएंगे और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना। और अमीर लोग पहले से ही जानते हैं कि पैसा से ज्यादा कीमती समय है। अगर वो आज वो समय वो टीवी में या मोबाइल में, सोशल मीडिया में लगा देंगे तो उसके पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो वो पहले से ही जब छोटे होते हैं, उसकी उम्र एज कमाने की नहीं होती है, तभी वो कमाने के जरिए ढूंढने लगते हैं। अब आता है माइंड कंपटीशन। गरीब लोगों में ये आदत नहीं के बराबर होती है।
गरीब लोग हमेशा उसके आसपास सक्सेसफुल लोगों को देखते ही जलन के महसूस करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि उससे मुझे क्या सीखना मिलेगा। नहीं नहीं, वो तो इसका बाप अमीर था, इसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट था। या अगर इसमें से कोई भी रीजन ना मिले तो वो बस एक ही बता देंगे कि वो लकी है, वो बहुत कम मेहनत में ही इतना सक्सेसफुल हो गया। तो वो जलते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि नहीं वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, उससे चलो टिप मांगी जाए, उसके माइंड को भी पढ़ा जाए। कि अमीर लोग हमेशा उससे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के माइंड कंपटीशन करते हैं। वो सोचते हैं कि वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो उसकी क्या स्किल डेवलपमेंट करता है, वो क्या सीखता है, वो कितने देर तक काम करता है, उसका हार्डवर्क क्या है, वो सब कुछ सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं मैं कहाँ उसके सामने फेल हो रहा हूँ। वो ये कहकर अपने दिमाग को प्रेशर देते हैं और अपने दिमाग से ज्यादा काम करवाते हैं। जबकि वहां देखा जाए तो गरीब लोग, वो लकी था, बस यही सोच रखते हैं और अपने दिमाग को कहते हैं कि नहीं, हमें वो काम करने की जरूरत नहीं, वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो लकी। तो अब आता है मैं ये नहीं कर सकता। गरीब लोग हमेशा कोई काम हाथ में तो ले लेते हैं, लेकिन वो फेल होते ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। वो फेलियर को द एंड सोच लेते हैं। गरीब लोगों के लिए फेलियर मतलब ये मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए, मैं सीधा सक्सेस होना चाहता हूँ। देख मेरे पड़ोस का बेटा या मेरा पड़ोसी कितना सक्सेसफुल है, वो तो सीधा सक्सेसफुल हुआ है, उसकी लाइफ में तो कोई फेलियर ही नहीं आया है। अमीर लोग बस एक ही बात पे भरोसा करते हैं, सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। तो ये थी कुछ अमीर और गरीब लोगों की आदत और सोच के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करे बिना जरूर न जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए